हेलो दोस्तों, हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं आलोक प्रकाश। आज हम लोग बात करेंगे संख्या पत्ती यानी नंबर सिस्टम के बारे में कि नहीं। संख्या किसे कहते हैं, संख्या कितने प्रकार के होते हैं। संख्या जो होते हैं 12 प्रकार यानी 12 प्रकार के होते हैं। 12 प्रकार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले संख्या के प्रकार के बारे में जानेंगे यानी 6 संख्या का डिफिनीशन के बारे में जानेंगे कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो में 6 संख्या पत्ती के बारे में जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझे कि अंक और संख्या। अंक किसे कहते हैं और संख्या क्या है, संख्या के बारे में ही हम लोग समझेंगे, जानेंगे और विचार करेंगे कि नहीं। संख्या क्या है, संख्या से आप क्या समझते हैं, अंक क्या है कि नहीं, अंक को कैसे समझा जाए कि यह अंक है कि नहीं। तो पहले अंक के बारे में जाना जाए कि अंक क्या है। उसके बाद संख्या कि नहीं। फिर संख्या का नाम कि नहीं, संख्या का नाम। ठीक है। अंक को हम लोग बोलते हैं डिजिट। अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट, DIGITS, डिजिट्स। संख्या को बोलते हैं नंबर्स, NUMBERS, नंबर्स यानी संख्याओं। उसके बाद नंबर नेम, NUMBER, नंबर्स नेम। नंबर्स नेम के बारे में जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले संख्या के बारे में जान लें कि संख्या कितने प्रकार के हैं, संख्या कौन कौन से हैं। तो संख्या के बारे में जानेंगे। पहला संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद 8 और 9। ये जो अंक है वह सिंगल हैं यानी सब के बाद कोमा लगा हुआ है, यानी 0 के बाद कोमा है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9 कि नहीं। अब संख्या गनेंगे कि संख्या कितने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कुल संख्या, कुल अंक कितने हैं, 10। कितने हैं, 10। अब बना संख्या, अंक से ही क्या बनता है, संख्या बनता है। अंक से ही क्या बनता है, संख्या बनता है। जैसे कि 29 कि नहीं, उसके बाद 36, उसके बाद 44, उसके बाद है 25। अब इसका नाम लिखेंगे कि नहीं। हर संख्या का, हर अंक का नाम होता है। जैसे कि 0 का नाम 0 है, जैसे कि व्यक्ति का नाम होता है राम श्याम कि नहीं, गर्ल्स का नाम सीता गीता, वैसे ही भी अंक का भी नाम है कि नहीं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी अंक कितने हैं, 10। उसके बाद संख्या है 29 यानी 29 कि नहीं, इसका नाम है 29। इस संख्या को हम लोग बोलते हैं 29 कि नहीं। उसके बाद है 36, 36, उसके बाद है 36, उसके बाद है 44, 44 के बाद है 25, 44 के बाद है 25। अब इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। संख्या अंक जो होते हैं 10 होते हैं और इसका नाम है 29, 36, 44 और उसके बाद 25 यानी संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। अब संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे कि वे गणितीय वस्तु जिनका उपयोग गिनने में यानी काउंटिंग करने में, मापने में यानी मेजरमेंट करने में और उसका क्या करने में, नामकरण करने में यानी नाम रखने में, करने के लिए किया जाता है
यानी उसका उपयोग किया जाता है उसे संख्या कहते हैं। यानी संख्या किसे कहते हैं कि नहीं, उसके बारे में जानेंगे। वे गणितीय वस्तु यानी गणित का भी कोई भी वस्तु हो, जैसे कि गिनने के लिए, मापने के लिए और उसका नाम देने के लिए ही क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। संख्या जो होते हैं 12 प्रकार के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संख्या 6 प्रकार के बारे में जानेंगे कि नहीं। पहला है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या का मतलब होता है नेचुरल नंबर, जो स्वयं से गिना जा सके कि नहीं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव, इसको n से डोनेट करते हैं, इसका सिंबल n होता है। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। यानी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या यानी जिसे गिना जा सके, जिसे काउंट किया जा सके कि नहीं, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, यानी सम का मतलब मालूम चल रहा है कि बराबर हो, यानी दो बराबर भागों में कट जाए, बराबर बराबर हिस्सों में कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं कि नहीं। इसको इंग्लिश में इवेन नंबर बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवेन नंबर कि नहीं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए या पूर्णतः 2 बराबर हिस्सों में कट जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10, यानी जो संख्या दी हुई है उस संख्या को 2 से भाग लगाएंगे तो वह क्या होगा, कट जाएगा। 2 से भाग लगाएंगे, 2 में तो 1 मरतबा कट जाएगा। 2 में भाग देंगे 4 से तो 2 दूना 4 कट गया। 2 से भाग देंगे 6 में, 2 तिहाई 6 कट जाएगा। 2 चौके 8 कट जाएगा। 2 पचे 10, ये भी क्या होगा, कट जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। तीसरा है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर कि नहीं। तो विषम संख्या किसे कहते हैं कि नहीं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग न लगे या 2 बराबर हिस्सों में ना कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग न लगे या 2 बराबर हिस्सों में ना कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड का मतलब क्या है, उटपटांग कि नहीं, यह कटने वाला नहीं है, 2 बराबर हिस्सों में कटने वाला नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा कि नहीं। जैसे 1 को 2 से भाग देंगे, कटेगा नहीं, कटेगा बिल्कुल नहीं। 3 में 2 से भाग देंगे, कटेगा नहीं। 5 में 2 से भाग देंगे, नहीं कटेगा। 7 में 2 से भाग देंगे, नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, यानी 2 से बिल्कुल नहीं कटेगा। उसके बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, यानी होल नंबर। अब होल नंबर किसे कहते हैं या पूर्ण संख्या किसे कहते हैं कि नहीं, गिनती की संख्या में या गिनती के परिवार में 0 को शामिल कर लेने पर जो संख्या बनती है उसे हम पूर्ण संख्या या होल नंबर बोलते हैं। गिनती के परिवार में या गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर लेने पर कि नहीं जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसके अलावा और भी संख्या हो जाएंगे। आएंगे अब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं कि नहीं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर कि नहीं। तो हम लोग जानेंगे कि कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या क्या है। वैसी संख्या एक या स्वयं किसी अन्य संख्या से
भाग लग जाए या कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 को लिखेंगे, 4 ऐसी संख्या है जो 1 से, 2 से और 4 से, यानी 1 या अन्य किसी अंक अलावा दूसरी संख्या से भी भाग लग जाए, कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9 ... इत्यादि। 6 को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, उसके बाद 6 से स्वयं कट जाएगा। वैसी संख्या जो 1 या स्वयं किसी अन्य संख्या से कट जाए, भाग लग जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर के बारे में जानेंगे। वैसी संख्या जिसमें धन हो या ऋण हो, नहीं, धन्य ऋण दोनों हो, उसे हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जैसे -3, -2 और -1। उसके बाद 0 के बाद 1, 0 के बाद 2 और 0 के बाद 3 है कि नहीं। इसमें दोनों संख्या हैं, माइनस वाला भी है और प्लस वाला। माइनस वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? ऋण, ऋणात्मक संख्या, और प्लस वाला को धनात्मक संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या हो, उसे हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं या पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो हम लोग जाने हम लोग संख्या पद्धति के बारे में कि नहीं, संख्या पद्धति के बारे में, संख्याओं के बारे में। संख्या जो होते हैं 12 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग जाने कि 6 संख्या के बारे में जान लिए, अंक के बारे में जान लिए कि नहीं, संख्या के बारे में जान लिए, संख्या के नाम के बारे में जान लिए, और संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में भी हम लोग जान लिए कि नहीं। सबका सिस्टम होता है, तौर तरीका होता है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर दिया है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। कौन सी संख्या सम है, कौन सी संख्या प्राकृत संख्या है, कौन सी संख्या विषम संख्या है, कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है, कौन सी संख्या भाज्य संख्या है, कौन सी संख्या पूर्णांक संख्या है कि नहीं। इस संख्या अंक से ही सारे संख्या को हम लोग पहचान सकते हैं और बता सकते हैं कि नहीं। तो थैंक यू एवरीवन।